कहीं रोटियां भी मयस्सर नहीं है, कहीं रोटियों से बड़े हैं निवाले। धीरज की एक खान है इस देश की जनता, सचमुच बड़ी महान है इस देश की जनता। सिर्फ एक वोट मुकद्दर संवार सकता है, जो हैं मदहोश उन्हें होश में लाना है हमें, दिल से मतदान का त्योहार मनाना है हमें। नमस्कार, मैं हूं समीर सक्सेना और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। आज हम पहुंचे हैं बदायूं और बदायूं के बारे में मैं आपको बता दूं, मशहूर शायर शकील बदायूनी और फ़ानी बदायूनी की यह जन्मस्थली है। वहीं मशहूर राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार और डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी की भी यह जन्मभूमि है। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज मेरे साथ कुछ कवि मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को वे किस रूप में देखते हैं और अपनी कविताओं द्वारा वह दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। उज्जवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी बहुत बहुत आभार। आप क्या कहना चाहेंगे? 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। सर्वप्रथम ईटीवी भारत के समस्त दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजनीति की बात हो तो मुझे एक जुमला याद आता है कि देश में धर्म की राजनीति ना हो, बल्कि राजनीति को अपना धर्म मान लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा इस राजनीति के लिए और हमारे देश के लिए। हम हर सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं, इस उम्मीद के साथ हम सरकार बदलते हैं कि शायद जो अंधकार फैला हुआ है वो दूर होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नई सरकार अगर आती है तो वह हमें और अंधकार में डाल जाती है। मैंने कहीं कहा भी था कि अगर तीरगी से ना हमको निकाले, अगर तीरगी से ना हमको निकाले तो किस काम के उस दिए के उजाले। कहीं रोटियां भी मयस्सर नहीं हैं, कहीं रोटियां भी मयस्सर नहीं हैं, कहीं रोटियों से बड़े हैं निवाले। तो राजनीति अच्छी हो तब देश का विकास होता है। आइए एक गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ। गज़ल इशारों का नाम होती है, सब जानते हैं। एक गज़ल आपकी अदालत में पेश करता हूँ। सियासत माना गंदी हो रही है, सियासत माना गंदी हो रही है, सियासत माना गंदी हो रही है, ये जनता भी तो अंधी हो रही है, ये जनता भी तो अंधी हो रही है। कई योद्धा अभी उतरेंगे रन में, अभी नहीं खुला है कौन किस पार्टी से लड़ने वाला है। कई योद्धा अभी उतरेंगे रन में, अभी तो घेराबंदी हो रही है, अभी तो घेराबंदी हो रही है। विकास अब महंगा होता जा रहा है, विकास अब महंगा होता जा रहा है, मगर वादों पे मंदी हो रही है। यकीनन मजहबी चूल्हे जलेंगे, यकीनन मजहबी चूल्हे जलेंगे, सियासी चाय ठंडी हो रही है, सियासी चाय ठंडी हो रही है। राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार के सुपुत्र जाने माने कवि डॉक्टर अक्षत अशेष हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को वह अपनी कविताओं से किस रूप में देखते हैं।
डॉक्टर अक्षत अशेष जी का बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी दर्शकों का यथा योग्य अभिवादन। और यूपी का विधानसभा चुनाव समक्ष है हम सबके, और एक बार फिर से जनता केंद्र में है और जनता क्या सोचती है, जनता क्या करेगी, यही एक सोचने वाली बात है। मेरी एक रचना है, उसके कुछ शेर मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि धीरज की एक खान है इस देश की जनता, धीरज की एक खान है इस देश की जनता, सचमुच बड़ी महान है इस देश की जनता, सचमुच बड़ी महान है इस देश की जनता। हर 5 साल बाद हमें मिलती खबर है, हर 5 साल बाद हमें मिलती खबर है, उंगली का एक निशान है इस देश की जनता, उंगली का एक निशान है इस देश की जनता। मुंह से चबा रहे हैं जो सत्ता के पान को, मुंह से चबा रहे हैं जो सत्ता के पान को, मुंह से चबा रहे हैं जो सत्ता के पान को, उनका ही पीक दान है इस देश की जनता, उनका ही पीक दान है इस देश की जनता। थाने अदालतें या ये दफ्तर कचहरियाँ, थाने अदालतें या ये दफ्तर कचहरियाँ, थाने अदालतें या ये दफ्तर कचहरियाँ, सबकी ही मेजबान है इस देश की जनता, सबकी ही मेजबान है इस देश की जनता। और कहना चाहूँगा कि जलसों में जुलूसों में सभाओं में हर जगह, जलसों में जुलूसों में सभाओं में हर जगह, जलसों में जुलूसों में सभाओं में हर जगह, हर पार्टी की जान है इस देश की जनता, हर पार्टी की जान है इस देश की जनता। मेरे साथ एक और कवि सुरेंद्र नाथ जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानेंगे वोटरों के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए उनके पास क्या संदेश हैगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र नाथ जी। जी नमस्कार। बताएं किस रूप में 2022 का विधानसभा चुनाव देखते हैं? हाँ, सबसे पहले आपके ईटीवी भारत का बहुत बहुत आभार। और अब 2022 के चुनाव आने वाले हैं और जनता पहले ही मूड बना चुकी होगी, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जिस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना कोई निजी काम करते हैं तो उसके बारे में विचार लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर किसी कदम को आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरह से ये मतदान करने पर भी हम लोगों को, जनता को चिंतन मनन कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। और 2022 का बहुत इंटरेस्टेड चुनाव होने वाला है। तो एक मैं मतदाता, मैं कह रहा था कि मतदान करना बेहद ज़रूरी है। सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि मतदान ज़रूरी करें। और मतदान पर मैं एक छोटी सी नज़्म प्रस्तुत करता हूं कि ज़िंदा होने का यूँ एहसास दिलाना है हमें। ये ज़िंदा होने का एहसास दिलाना है हमें, इस तरह से एहसास दिलाना है कि देश के लिए, इन नेताओं के लिए, कि मतदाता ज़िंदा है, जागरूक है। ज़िंदा का मतलब मेरा है जागरूक होने से, कि ज़िंदा होने का यूँ एहसास दिलाना है हमें, दिल से मतदान का त्योहार मनाना है हमें। ज़िंदा होने का यूँ एहसास दिलाना है हमें, दिल से मतदान का त्योहार मनाना है हमें। और कोई भी वोट कहीं ज़ाया ना होने पाए, ज़ाया बेकार, कहीं भी वोट कहीं ज़ाया ना होने पाए, कहीं भी वोट कहीं ज़ाया ना होने पाए, वोट करने से कोई शख्स ना रहने पाए। आपको या हमें आगाज़ तो करना होगा, आपको या हमें आगाज़ तो करना होगा, जज्बा मतदान का हर दिल में ही भरना होगा। सिर्फ एक वोट से प्रत्याशी हार सकता है,
सिर्फ एक वोट से प्रत्याशी हार सकता है, सिर्फ एक वोट मुकद्दर संवार सकता है। जो हैं मदहोश उन्हें होश में लाना है हमें, दिल से मतदान का त्योहार मनाना है हमें। तो ये थे कवियों के विचार जो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर थे। समीर सक्सेना, ईटीवी भारत, बदायूं।